आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास रहेगी आप लोगों का जनरल साइंस 7th स्टैंडर्ड का, जो कि डेली क्लासेस आपको मिलती है। मॉर्निंग में आपको 10 AM और आपको इवनिंग में मिलती है यहाँ पे 8 PM पे। और यहाँ पे क्लासेस चलती है 1 to लेके 10 तक क्लासेस सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करवाए जाते हैं। आपके जितने भी चैप्टर वाइज आपको करवाए जाते हैं। और आज की जो वीडियो है आपको, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ पे बेटा रहेगा जनरल साइंस रहेगा। चैप्टर का नाम है यहाँ पे फूड एंड सेफ्टी। इसके पहले जितने भी इसके चैप्टर हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अगर वो चैप्टर आप लोग नहीं देखा है, क्वेश्चन आंसर नहीं मिला है, तो क्वेश्चन आंसर जाइए मेरे चैनल पर ढूंढिए। और विजिट पहली बार कर रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं बेटा, तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक ड्यूटी बनती है कि आप चैनल को क्या करें, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाना, दादा, दादी, काका, काकी, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जितने भी हैं आपके सब, अगर 7th स्टैंडर्ड का बच्चा देख रहा है तो 8 वाले को बताइए क्लास चलती है, 9th वाले को बताइए, 10th वाले को बताइए, 4th 5th 6th को भी शेयर कीजिए। आपके घर में कोई कजिन्स है, निप्यू है, आपका सिबलिंग है, भाई बहन है, सबको बताइए, सबको शेयर कीजिए। और यहाँ तक कि आप जहाँ पे व्हाट्सअप पे इसको शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ताकि बाकी बच्चे को भी हेल्प हो सके। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फूड सेफ्टी का मतलब क्या होता है, जैसे कि ना महाराष्ट्र में हम बेसिकली हैं, तो सब अभी रेनी सीजन में बेटा हमको बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। क्या नहीं खानी चाहिए? रेनी सीजन में बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कि जैसे वड़ा पाव हो गया, मसाला डोसा हो गया, ठीक है, इडली हो गई, बाहर की वड़ा पाव, मंचूरियन हो गए, और ये आपके भजिया हो गए, समोसा हो गए, ये सारी चीज़ें बेटा ना ऑयल में क्या किया जाता है, इसको फ्राई किया जाता है। ठीक है, और फ्राई करने का रीज़न क्या होता है, एक ही ऑयल का दुकानदार क्या करता है, जो शॉपकीपर है, बार बार उस ऑयल में क्या करता है, उसको छानता है, यानी कि एक ही ऑयल को बार बार वो क्या करता है, और यूज करता है, जिससे उसकी डेट होती है बेटा ना, क्या होता है, एक्सपायरी हो जाता है। ये आपको मैं एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज देने की कोशिश की हूँ। आई थिंक कि ये नॉलेज आपको पसंद आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट विद इन द करेक्ट इन्फॉर्मेशन पूछा गया था। फूड सोर्सेस यहाँ पे दिया गया, न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन दिया गया, फंक्शन इन द बॉडी, हमारे बॉडी में इनका फंक्शन क्या था, ज्वार, व्हीट, मिल्क, बाजरा, राइस, इससे बेटा क्या मिलता है हमें, ये कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये हमारे शरीर को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करता है बेटा। उसके बाद अगर बीन्स, पल्सेस क्या होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं। ठीक है, प्रोटीन होते हैं बेटा, और ये प्रोटीन क्या करता है, टिश्यू के हमारे रिपेयर करते हैं, ग्रोथ कराने में काम करते हैं हमारे बॉडी को। ठीक है, ग्रोथ करवाते हैं, और टिश्यू जो डैमेज होते हैं उनको रिपेयर करता है। ऑयल, घी, एक्सेट्रा, ये हमारे बेटा क्या होता है, फैट्स होते हैं। और ये फैट्स जो होता है बेटा ना, जब हम खाना नहीं खाते हैं 2 से 3 दिन, इनको बहुत ही लिटिल क्वांटिटी में लेना चाहिए इनको। ये जो होते हैं हमको क्या करते हैं, ये भी हमारा उतना ही रोल करते हैं, हमारे बॉडी को ग्रोथ करवाते हैं। जब हम खाना नहीं खाते तो हमको एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, और यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये भी हमको लेना चाहिए। और ये क्या होता है हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल, यहाँ पे विटामिन्स होते हैं। देखिए, और इनको विटामिन्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। और ये क्या करते हैं, हमें डिफिशियंसी डिसीज से हमको बीमारियों से बचाने में काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं दी गई हैं। ठीक, और जो मैं आपको ऊपर जस्ट बता के आई हूँ, ये वड़ा पाव वाले अंकल जी है, ये फ्राई कर रहे हैं तेल में, ये निकाल के रख रहे हैं। ये हमारा कस्टमर है, जैसे एग्जांपल के तौर आप भैया गए हो, आपके भैया गए। ठीक है, और यहाँ पे ग्रेन्स है, ये रैट है, क्या कर रही है, इनकी सारी करतूबें देख लेते हैं रामायण के आइम्स में। ऑल कंटेनर्स ऑफ द फूड, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स एंड water are the necessary for the proper growth of the body. We get these nutrients from the food materials like the wheat, jowar, pulses, rice, vegetables, fruits, etc. However, what will happen if these food materials are infested by the insect, spoil in anyway? अगर देखा जाए तो जो जितने भी हमारे फूड्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, फैट्स पाई जाती है, प्रोटीन पाए जाते हैं, विटामिन, ये सारे ऊपर आपको दिए गए थे चार्ट में। उस चार्ट को मैं एक्सप्लेन की हूँ। फाइबर्स में आपका बेटा हमको ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए। जब हम खाते हैं नहीं सारी फाइबर जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स, तो हमारे अंदर जो भी अगर स्पॉइल चीज़ चला गया, यानी कि कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट हैं और हमको इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, तो हमारे जो ब्लड में उसको मिक्स नहीं होने जाता, और ये फाइबर्स के थ्रू हमको क्या करता है, निकाल देता है, यानी कि हमारा वेस्ट प्रोडक्ट अंदर बाहर आ जाता है। और ये नेसेसरी होती है क्यों, हम इन सारी चीज़ों को लेना, जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट्स हो गए, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, तो ये हमारे ग्रोथ करते हैं बॉडी को। ठीक है, और इस तरह से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, और चावल भी खाते हैं, चावल खाते हैं, ज्वार खाते हैं, बाजरा खाते हैं, दाल खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। ठीक, और इनको ना क्या होता है, अगर इस तरह से इन्फेस्टेड किया जाता है किसके द्वारा, तो ये इंसेक्ट के द्वारा किया जाता है, और स्पॉइल होते हैं, यानी कि ख़राब कर दिए जाते हैं कुछ तरह से। तो यहाँ पे अगर देखा जाए बेटा,
तो ये जो अंकल है ना ऑयल में क्या करें, फ्राई करें। अब ये फ्राई करें एक ही ऑयल में बार बार क्या करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। आपका ओड़ा निकालेंगे, मंचूरियन निकालेंगे, और आप लोग क्या खाते हो, भजिया खाते हो, और समोसा खाते हैं। यानी कि बार बार निकालना, बार बार उस चीज़ को, यानी कि ये जो डेट होती है ना तेल की, मर जाती है। ठीक है, जब ये तेल मर जाती है बेटा, और इस तरह से यहाँ पे देखा जाए कि ये अन्न है, अनाज है, ग्रेन है, गेहूँ रखा गया, और ये चूहा क्या कर रहा है, इसको खा रहा है। यानी कि इसमें पेस्टिसाइड नहीं डाला गया, तो ये भी क्या कर रहा है, इसको बर्बाद कर रहा है, यानी ख़राब कर। इसके बाद यहाँ पे आंटी क्या है, फ्रूट्स कैसे ख़राब फ्रूट्स रहते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, ख़रीद लेते हैं बिना देखे। एक आंटी हमको बहुत अच्छे दिखा देंगे, या अंकल देंगे, देखो देखो ये बहुत अच्छा है, लो लो लो। अब क्या करेंगे, बिना हम उसको चेक किए वो आंटी हमको वजन करके दे देगी। ठीक है, और हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा उसको धो धा लेंगे, और या तो नहीं धोएंगे, बिना वॉश के उसको खा लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ ग्रेन्स ऐसे आपको फैलाए रहेंगे, हम दुकान के पास जाते हैं और वो क्या करते हैं, हमको दे दे। ये हमारे सराउंडिंग एरिया की बात है। अब इनको फैक्टर क्या होते हैं, क्या क्या कैसे इसको बर्बाद करते हैं, स्पॉइलेज करते हैं। ठीक है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड स्पॉइल, यानी कि फूड को ख़राब करने के लिए क्या कहते हैं। समटाइम द फ्रूट्स आर देयर द स्किन टर्न ब्लैक, कभी कभी हमने फ्रूट्स दिया ना, उनके जो स्किन्स होते हैं ब्लैक कलर के। सम फूड स्टफ गिव आउट द फाउल आर द बैड ओडर, और कभी कभी जो फूड होते हैं ना, हमको एकदम गंदे बास आते हैं, सड़े अंडे की तरह बास आते हैं। सच फूड स्टॉप और नॉट द सुटेबल फॉर अस टू, और इस तरह के फूड स्टॉप जो होते हैं हमें खाने योग्य नहीं होते हैं। समटाइम्स नेचुरली अवेलेबल फूड मटेरियल्स आर स्पॉइल्ड बाय द रॉन्ग हैंडलिंग एज व्हेन दे आर द ओवर या improper store say in the damp place. In such cases the quality of the food materials deteriorates. They may also the spoil during the transportation. Can the you गिव मोर द सच एग्जाम्पल ऑफ द फूड स्पॉइल। अब इस पैराग्राफ को मैं बताऊँ बेटा, तो कभी कभी नेचुरल होता है कि क्या अवेलेबल होता है कि उसमें गंदे हाथों से हम यूज करते हैं और ख़राब हो जाता है। और कभी कभी खाना को इतना पका देते हैं, कभी कच्चा खा जाते हैं, कभी पकाते हैं इतने कि उसके जितने भी उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो क्या होते हैं वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, यानी कि ख़राब हो जाते हैं। और कहीं पे ना एकदम गंदे जगह रख देते हैं जिससे ख़राब हो जाती है, क्वालिटी उनकी ख़राब होती है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें क्या करती है, अनाज को हमारे ट्रांसपोर्शन के दौरान भी इसको हम ख़राब किए जा सकते हैं, और ये सब चीज़ें हमको इस फूड क्या करते हैं, बर्बाद होती हैं, यानी कि ख़राब होती है। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट बेटा, इसमें नेक्स्ट बेटा यहाँ पे कि द फूड स्टॉप बी कंज्यूम वेदर ऑफ द एनिमल्स आर प्लांट्स सोर्स। ठीक है, सोर्स मस्ट बी ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, अदरवाइज बी द मे फॉल द प्री टू द डिसीज आर द इलनेस। फूड इज द सेड टू बी द स्पॉइल इफ देयर इज द अ चेंज इन द कलर, ऑर्डर, टेक्सचर, क्वालिटी, टेस्ट एंड देयर इज द लॉस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स कलर। अब इसमें ना हम क्या करते हैं बेटा, हम जब दुकान पे जाते हैं ना, कंज्यूम करते हैं सारे फूड हम खाते हैं ना जिसमें एनिमल के द्वारा और या प्लांट्स के सोर्स एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, और इनकी ना अच्छी क्वालिटी होती है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो उसमें ना कुछ प्रिय होते हैं, अगर वो क्या करते हैं, पड़ जाते हैं, उसमें बैठ जाते हैं, तो हम अगर उसको खाते हैं तो क्या करेंगे, बीमार पड़े। और इस तरह से क्या करते हैं, हमारे खाने को बर्बाद करते हैं, जिससे क्या हो जाता है बेटा ना, उनके कलर चेंज हो जाते हैं खाना का, और ऑर्डर में क्या होते हैं, बास आते हैं, टेक्सचर उनके ख़राब हो जाते हैं, क्वालिटी उनकी ख़राब रहती है, टेस्ट उनका ख़राब रहता है, और इस तरह से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स की कंटेंट क्या होते हैं, लॉस हो जाते हैं, यानी कम हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे आवर द फेवरेट। ठीक है, ऑन अ डे आउट विद आवर द फ्रेंड्स आर फैमिली विद एंजॉय द माउथ वाटरिंग। ठीक है, माउथ वाटरिंग डिशेस लाइक द पानी पूरी, सेव पूरी, पाव भाजी, वड़ा पाव, पिज्जा, बर्गर, बट हैव द we were given the thought to the how or where they were the made, where they the display and the several hygiene. What was the source of the water used for the preparing them? Discuss all the matter with you the science teacher. ठीक है, यानी कि बेटा एक दिन अब देखो क्या करें, अपने फ्रेंड के साथ या फैमिली के साथ क्या करते, इंजॉय करने के लिए जाते हो। अब ना आपके मुंह में पानी आने लगता है, जैसे पानी पूरी को देख के, पूरी भाजी को, सेव पूरी को देख के, पाव भाजी को, वड़ा पाव को, पिज्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें तो आपको पता है कि ये कैसे बनता है, किस तरह से बनता है, कौन से पानी यूज करते हैं, क्या हाथ हैंड वॉश करते हैं कि नहीं करते हैं, और उसको कितनी बार तेल को यूज किया है, ये सारी चीज़ें आपको पता तो नहीं रहती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जाके खा लेते हैं। और ये क्या हमारे लिए हेल्दी रहता है? नहीं बेटा, ये हमारे लिए हेल्दी नहीं रहता, अनहेल्दी के रूप में रहता है। अगर बाई चांस में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, पानी पूरी में आपको वायरस मिल जाएंगे, ठीक है, और आपके फंगाई रहते हैं, एलगी रहते हैं, ये सारे छोटे छोटे उसमें क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेन्स पाए जाते हैं, जिससे क्या होती है, हमारे बॉडी को क्या करता है, अगर हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है तो हमें बहुत सारे नुकसान होता है, जिससे हमारे पेट में इन्फेक्शन हो जाती है, वोमिटिंग होती है, हमें हेडेक होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे
विच फ्रूट इज़ द पिक्चर अपीयर टू बी द गुड टू ईट वाई। यहाँ पे जो पिक्चर दिखाया गया फ्रूट को, अच्छे कौन से हो सकते हैं जो खाने योग्य होते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है ये ब्लैक दिख रहा है, ये भी ब्लैक दिख रहा है, ये भी ब्लैक दिख रहा है बेटा, ये भी सड़ा, ये भी सड़ा, यानी कि रोटेन है। रोटेन मीन्स क्या होता है, ये सड़ा चीज़ें। और इस सड़े हुए चीज़ को अगर हम खाते हैं ये सारे पार्ट, तो हमारे शरीर के लिए क्या करता है, नुकसान होता है, हार्मफुल होते हैं इसमें, ठीक है। इनके कुछ ना वेरियस काइंड ऑफ द चेंज ऑकर इन द फूड मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल फ्रूट टर्न ब्लैक, change taste meat because sour or the peanut become the rancid. All these the change occur due to the factor within the food materials. Often the food grains etc. produced in the form of the damage due to the various reasons like the improper handling, improper storage, improper transportation etc. Some food stuff like the meat and the milk are either acidic and alkaline. They may get spoiled due to the chemical reaction on the contact with the meat metals. Sometimes the foodstuff may be the spoiled due to the contamination by the microorganisms insect from the surrounding air, water. अब इस पैराग्राफ को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ बेटा, तो कभी कभी चीज़ें क्या होती है, जो फूड होते हैं ना, फ्राई अगर देखा जाए, जो ग्रेन्स होते हैं, हमारे अनाज होते हैं, तो ये फॉर्म में डैमेज हो जाते हैं। कैसे, जैसे इम्प्रॉपर तरीके से उनको हाथ बिना धोए छू देते हैं, टच कर देते हैं। स्टोरेज अगर अच्छा नहीं है, जहाँ पे स्टोर करके रखना है, कितना धूप होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, नमी अगर रहती तो भी ख़राब हो जाती है। ट्रांसपोर्शन अगर अच्छा नहीं हुआ तो भी ख़राब हो जाता है। और जैसे कि ना मीट हो जाते हैं, अगर हमारे मीट होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ख़राब होने लगती। और उनके फ्रूट जो होते हैं ब्लैक कलर के हो जाए, उनका टेस्ट चेंज होता है, तो अच्छा नहीं लगता है, मीठा नहीं लगता है, खट्टे हो जाते हैं, सब चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। और फूड, इससे ये पता चलता है कि ये फूड क्या है बेटा, ख़राब है। और इसके बाद देखा जाए बेटा ना, तो यहाँ पे अगर दूध जो होते हैं ना, मीट मीन्स मांस होते हैं, मिल्क मीन्स दूध होते हैं, और ये एसिडिक या तो एसिडिक हो गए या तो एल्काइन। जब ये क्या करते हैं, जब ख़राब हो जाते हैं ना, तो ये केमिकल रिएक्शन के कारण ख़राब होते हैं, यानी कि उनको केमिकल एयर में अगर मॉइस्चर, जैसे प्याज है ना, प्याज के एग्जांपल के तौर पे अगर मैं रख दूँ, थोड़ा पानी गिरा दूँ, और पानी के बाद यहाँ पे ज़्यादा धूप ऊप नहीं है, गर्मी नहीं है, ठंडी है, तो ये क्या करेगा ना, ये धीरे धीरे इसमें ऑर्गेनिज्म, माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करें, अटैक करेगी और इस ऑनियन को ख़राब कर देगी, ठीक है, यानी कि ख़राब हो जाएगा इस वाले जो। उसके बाद अगर देखा जाए बेटा, तो ये इस वाले जो थे केमिकल और मेटल के साथ ये रिएक्ट कर जाते हैं। और कुछ टाइम देखा जाए तो फूड स्टॉफ जो होते हैं ना, स्पॉयल हो जाते हैं, कंटामिनेट माइक्रो, यानी कि पानी के द्वारा और इंसेक्ट के द्वारा, एयर के द्वारा, पानी, हवा, ये मिट्टी से, ठीक है। और यहाँ पे चीज़ें दिया गया कुछ इनको स्पॉयल करने का। फूड वेस्टेज क्या होता है, फूड को कैसे बर्बाद होता है, तो हाउ एंड वेयर इज़ द फूड, कैसे और कहाँ पे जो खाना होता है, भोजन होता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। कैन यू टेल, क्या बता सकते थे, यहीं पे आंसर आपका कि विद द हेल्प ऑफ द साइंस एंड द टेक्नोलॉजी इंडिया हैज़ shown great the progress in the production of the various food stuff like the cereal, fruits and vegetable, fish as well and milk product. Even so many people in our country and all over the world face the problem of the hunger. Many do not get even one meal a day. Hence, it is our duty to prevent the wastage of the food wherever it is take place. अब यहाँ पे बेटा क्या होता है ना, कि हमारी जो साइंस है, वैज्ञानिक की सहायता से, और हमारी आज की जो एडवांस टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो गई है, और इंडिया में ना इसके बहुत सारे प्रोग्रेस देखने को मिले हैं। और फ्रूट स्टॉप जो होते हैं, हमारे भोजन जो होते हैं, इनको जैसे अनाज हो गए, हमारे अनाज हो गए, और यहाँ पे फल हो गए, ठीक है, वेजिटेबल्स हो गए, फिश हो गए और दूध हो गए, इनको सबको सुरक्षित करने के अलग अलग प्रोग्रेस में बहुत ही अच्छा हुआ है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। और बहुत से लोग क्या हमारे देश में हमारे देश और पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो हंगर से जो फेस करें ना, बहुत ज़्यादा लोगों को कैसे खाना, हमारे देश में भी अगर देखा जाए तो 178 कंट्री, ठीक है, 178 कंट्री, जो कि इंडिया 137 नंबर पे आती है गरीबी की रेखा में, ठीक है। और ये ना इतना खाने के लिए लोग ना बहुत माने कि बहुत ज़्यादा भूखे रहते हैं, उनको सामना करना पड़ता है, और बहुत सारे को अच्छे से यहाँ एक रोटी भी नहीं मिल पाती है, और उनकी ड्यूटी होती है कि क्या करते हैं, हम खाना को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, उनको सुरक्षित करके रखना चाहिए और उस जगह पर। उसके बाद क्वांटिटी देखते हैं, तो क्वांटिटी क्या होता है, और क्वांटिटी वेस्टेज ऑफ द फूड, ठीक है, यानी कि भोजन
आपका जो होता है भोजन को क्वांटिटी किस तरह से होनी चाहिए। जो एक क्वांटिटी होती है, क्वालिटी कितनी मात्रा बताती है कि फूड को कितना आपको यूज करना चाहिए, कितना नहीं यूज करना है। अगर ज़्यादा आपके थाली में खाना आ गए तो आपको पता है कि हम इतना खाना खा तो उतना ही खाना लीजिए, उससे ज़्यादा खाना नहीं। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत लोग खाने के लिए उनको खाना नहीं मिलता है, और यहाँ तक कि एक रोटी भी उनको नसीब होना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है बेटा। रॉन्ग मेथड ऑफ द फार्मिंग लाइक द हैंड sowing of the seed, inadequate threshing, improper storage, and the wrong method of the distribution are the some reason for the quantity wasted of the food. Besides, much food is wasted as a result of the custom of the offering and the serving too much food to guests at the traditional feast of the buckets. ठीक है, banquets. Had it not been the selection, all this food the could have must met the need of the many others. ठीक है। अब यहाँ पे ना कि कुछ गलत तरीके होते हैं फार्मर, या जो फार्मर होते हैं सॉरी, तो क्या करते हैं, सीड को क्या करेंगे कि हैंड से सो करेंगे, एंड के थ्रेसिंग करेंगे। ठीक है, और उसको स्टोरेज करेंगे अलग तरीके से, स्टोरेज में गलत तरीके से, सही तरीके से उसका यूज नहीं करते। और उसके बाद देखा जाए बेटा यहाँ पे तो उसको गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसके कारण क्वांटिटी क्या होती है, जो हमारे अनाज की जो क्वांटिटी होती है ख़राब होने का कारण होता है। अगर उसकी बजाय अगर देखा जाए तो खाना ज़्यादा हम लेते हैं, जिसके कॉस्ट्यूम ऑफरिंग की जाती है। जैसे अब कोई मेहमान कोई घर पे आया, और खा लो और खा लो और खा लो, खिलाते रहते, भले वो खाए या ना, सर्व ज़्यादा नहीं करना चाहिए उसको। ट्रेडिशनल फीस्ट हो गए, जैसे आपके त्यौहार हो गए, कोई फेस्टिवल, शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा हम फूड का वेस्ट करते रहते हैं। ठीक है, हमें उतना ही खाना यूज करना चाहिए जितने हमें प्रॉपर तरीके से हम उस खाने को यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं। ठीक है, और अलग अलग तरीके से लोग खाना फेंकते हैं। एक रात का रोटी किसी को मिलता नहीं, दूसरी रात की रोटी लोग फेंक देते हैं। ठीक है, आ जाओ उसके बाद देखते हैं क्वालिटी वेस्टेज ऑफ द फूड। अब क्वालिटी क्या होती है, यूजिंग द रॉन्ग मेथड ऑफ द प्रोटेक्टिंग फूड। अब इसका मतलब ना कि खाने को क्वालिटी यानी कि उसकी गुणवत्ता क्या होती है, गुण कैसे उसको प्रोटेक्ट करके सुरक्षित कर सकते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ द फूड प्रिजर्वेशन, ओवर कुकिंग। अच्छा, इस बेटा इसको मतलब फूड को ज़्यादा प्रिजर्व करना, यूज करना, जैसे ओवर बहुत ज़्यादा बनाना। वॉश द वेजिटेबल आफ्टर द कटिंग, जैसे पालक को कटिंग करने से पहले लोग धोना चाहिए या नहीं धोना। पालक को क्या करना है, पहले हम धो लेंगे फिर काटेंगे। ठीक है, और काट के अगर धोएंगे, वॉश करेंगे तो उसके जो विटामिन्स रहेंगे निकल मिस हैंडिंग ऑफ द फ्रूट, और गंदे हाथों से फ्रूट्स को टच करना। ग्रेप्स, मैंगो, मिस कैलकुलेशन ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड टू द ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर आर द सम ऑफ द कॉजेस ऑफ द क्वांटिटी वेस्टेज ऑफ द फूड। और आपको क्या करना है कि अब जैसे बाहर से आया कोई फ्रूट, अब क्या करेंगे, बिना वॉश किए उसको क्या करेंगे, जैसे गंदे हाथ, अपने हैंड वॉश भी नहीं किया और फ्रूट निकाल के चाऊ कबर कर खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये एक तरह से बैड हैबिट है, और इस बैड हैबिट को क्या करना चाहिए, गिव अप करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ठीक है, और हैंड वॉश करना चाहिए आपको फ्रिक्वेंटली। उसके बाद हमको फ्रूट्स को धोना चाहिए, जितनी अगर ले सके उसको लेना चाहिए। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे नेक्स्ट। ठीक है, कि व्हाट कैन यू डू द प्रिवेंट द फूड वेस्टेज एंड स्पॉइल। तुम कैसे जो फूड वेस्टेज है उस स्पॉइल को कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हो, बचा सकते हो इस चीज़ से। ठीक है, कि यानी कि वो क्या कर ख़राब ना होके और बर्बाद ना करें। सर्व योर शेल्फ ओनली एज मच एज द यू कैन, उतना ही सर्व करें, उतना ही खाना लीजिए जितना आप खा सकते हैं। अवॉइड द ओवर कुकिंग फूड, ज़्यादा आप खाना को ना पकाएं। अवॉइड द थ्रोइंग अवे लेफ्ट ओवर फूड, रीयूज इन द प्रॉपर वे। और अगर खाना अगर बच गया है, खाना ज़्यादा ओवर हो गया है, तो उसको क्या करें, फेंके ना, उसको फिर से आप खा सकते हैं ना। जैसे आप सुबह 8 बजे खाना बनाया तो इसको 5 बजे के बीच खा सकते हैं, सुबह से शाम, मैंने सूर्यास्त होने मैंने इवनिंग होने से पहले इस खाने को आप यूज कर सकते हैं, ताकि ये भी खाने का क्या होता है, एक टाइमिंग होता है बेटा। और ये अगर ज़्यादा हम 8 से 5 घंटे, 8 से यहाँ से 5 बजे तक अगर खाना खा लेते तब तो ठीक है। अगर 5 बजे के बाद अगर रात को यूज करेंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी डेट एक्सपायर हो जाती है। Buy only as the most the grain, vegetable, fruits, milk, etc. as you the need. Avoid the temptation to the make excessive purchase. और हम क्या करते हैं कि ग्रेन जो होता है खरीदते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स करते हैं, सारी चीज़ें जितनी आवश्यक उतना ही, ज़्यादा उससे चीज़ें ना खरीदें ज़्यादा टाइम के लिए, क्योंकि उसकी डेट क्या होती है, एक्सपायर होती है। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे स्टोर ग्रेन्स एंड अदर पेरेबल
फूड स्टॉप लाइक द वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क एक्सेट्रा इज द प्रॉपर मेथड। अगर आपने ख़रीदा है ग्रेन्स को तो उसको अच्छे से एक कैन में रखिए, दाल खरीदें तो उसको भी कैन में रखिए, अचार रखें तो उसको भी, घी है, वेजिटेबल्स है तो उसको फ्रूट, वेजिटेबल्स आपके हो गए, फ्रूट्स हो गए, मिल्क हो गए, तो आपको क्या करना है, आपको मिल्क 12 घंटे के अंदर गर्म करना रहता है। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को बेटा आपको फ्रिज में रख दें। जब इसको निकालें तो क्या करें, उसको वॉश करके खाएं फ्रूट्स को। वेजिटेबल्स को आप काटने से पहले धोएं। चेक द एक्सपायरी डेट ऑफ द बॉटल, और चेक करें बॉटल पे एक्सपायरी डेट क्या है, कैन चेक करें, पैक चेक करें, फूड एंड द विद इन द टाइम से उसको यूज करें। ईट ऑल द फूड डैट यू हैव सर्व योरसेल्फ, और क्या करें कि जब सबको खाना खाते हैं उसी टाइम आप क्या करें, खुद को सर्व करें। तो इसके बाद देखते हैं यहाँ पे बेटा फूड स्टोरेज एंड प्रिवेंशन। अब फूड को हमें किस तरह से स्टोरेज करना है और किस तरह से उसको सुरक्षित रखना है। वी हैव लर्न अबाउट द वेरियस मेथड ऑफ द सेफ स्टोरेज ऑफ फूड लाइक द फ्रीजिंग, ड्राइंग, बॉइलिंग, एयर टाइट पैकिंग एक्सेट्रा। दी डिफरेंट द मेथड ऑफ द प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फूड इन द देयर बाय द सेव द फूड फ्रॉम द स्पन। अच्छा, जो पैकेटिंग होती है ना बेटा, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। एक चीज़ एडवांस आपको बता दें, नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ताकि उसको क्या करें, प्रिवेंट करके। अब हमने ये भी सीखाना है कि मेथड क्या क्या मेथड किस तरह से स्टोर करके फूड कर, फ्रिज में उसको रख सकते हैं, ड्राई करके सुखा कर बॉयल करके रख सकते हैं, और उसको पाक करके रखते हैं। ठीक है, और इस तरह से क्या करते हैं उसमें, अगर ये इससे नहीं तो उस पर क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस ग्रो कर जाएंगे, फंगाई हो गए, ठीक है, जिनका हमारा एक ही काम है कि उसको क्या करेंगे, या तो फ्रिज में रख दें, दूध है तो उसको बॉयल करके रख दें, और लहसुन, प्याज, आलू हो गया आपका, कांदा हो गया, बटाटा हो गया, अनियन हो गया, सारी चीज़ों को क्या करें, ड्राई करके एक तो जहाँ पे सूखा प्लेस है उस जगह उसको क्या करें, फैला दें, स्प्रेड कर दें। ठीक है बेटा, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख लेते हैं कि फूड प्रोटेक्शन और फूड प्रिजन। अब फूड को सुरक्षित और फूड को सर्वेक्षण करके रखना होता है, तो फूड प्रोटेक्शन कहते होता है। तो प्रिवेंशन ऑफ द फूड स्पॉइल बाय द माइक्रोबियल ग्रोथ एंड द इन्फेक्शंस बाय द पेस्ट इज कॉल्ड द फूड प्रोटेक्शन। आपके घर में ना जैसे चूहे हुए हो जाते हैं, क्या करते हैं, उस चीज़ को काटते हैं, कुतरते हैं, और आपके अनाज को क्या करेंगे, ख़राब कर देंगे, तो उससे हमें सुरक्षित करके वहाँ पे पेस्टिसाइड रखी जाती है, और ये उनको ग्रोथ को जो कि इन्फेक्शन होने से रुकता है, उसे क्या कहते हैं, फूड प्रोटेक्शन कहा जाता है, उसको सुरक्षित करें। उसके बाद फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, इट वेरियस द प्रिजर्वेटिव टू द प्रिवेंट फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फूड स्पॉइल ड्यू टू द इंटरनल फैक्टर इज कॉल्ड द फूड। और ना ये तो हमारे घर में रखे गए, और जहाँ पे ठीक है, इंटरनल फैक्टर में रखा जाता है, ठीक है, उनको अगर सुरक्षित लंबे टाइम के लिए रखी जाती है तो उनको हम फूड प्रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है इस बॉक्स में। दिस इज द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रोल द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड ड्रग्स बाय द स्टैंडर्डाइजेशन फूड सेफ्टी एंड द स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी of India has been the established as per the Food Safety and the Standardization Act 2006। यानी कि आपका गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया कि इसको कंट्रोल करना है, फूड को कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे इसको प्रोडक्शन करें, सुरक्षित करें, और एक स्टैंडर्डाइज, और FSSAI का जो फुल फॉर्म होता है, ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्डाइज अथॉरिटी ऑफ द इंडिया, और ये कब किया गया था, स्टेबलाइज किया गया था 2006 में स्टेबलाइज किया था फूड को सेफ्टी रखना। उसके बाद बेटा आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं इस चीज़ के कि मेथड क्या होते हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पे मेथड आपके बच्चा पूछा गया है, तो एक एक मेथड को मैं एक्सप्लेन करते चलूँगी। ठीक है, मेथड ऑफ द फूड प्रोटेक्शन, यानी कि इसकी विधि क्या होती है, जो हमारे भोजन होते हैं उनको सुरक्षित करने के लिए। तो पहले तो हम फ्रीजिंग करते हैं। बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शन इन द फूड मटेरियल्स आर स्लो डाउन एट द लो टेम्परेचर, एज रिजल्ट द फूड रिमेन द गुड कंडीशन for the long duration, that is why the refrigerators are used in the kitchen। आप क्या करते हैं कि बायोलॉजिकल माने कि जैविक होते हैं और रासायनिक क्रिया होती है, उस पर रिएक्शन होता है, और ये जो फूड मटेरियल्स में होता है धीरे धीरे क्या होता है, फूड मटेरियल्स डाउन होते जाता है लो टेम्परेचर पर, जिसके परिणाम स्वरूप अगर देखा जाए जो हमारे फूड्स होते हैं, बचे होते हैं, उसको अच्छे कंडीशन में रखने के लिए क्या करेंगे, उसको हम फ्रिज में रख सकते हैं। ठीक है, जिससे फ्रिज में रखेंगे, जो आपके घर में फ्रिज है किचन में, उससे हम क्या करेंगे, उसको स्टोर कर रख लेते हैं, और कुछ टाइम तक ये फूड हमारा अच्छा रहेगा। ठीक है, ताकि उसमें जो वायरस बैक्टीरिया रहेंगे, बैक्टीरिया उसमें ग्रो नहीं करेंगे, किसमें, हमारे फूड में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे यूज ऑफ द इंसेक्ट गैस के। तो इंसेक्ट गैस की यूज इंजर्ड, ठीक है, इंजर्ड बोलते हैं बेटा। नाइट्रोजन गैस फील्ड विद द इन द एयर टाइट पैकेज ऑफ द पोटैटो वेपर्स एंड अदर
फूड प्रोडक्ट दस प्रिंटिंग द ग्रोथ ऑफ द फंगस एंड इंसेक्ट। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे मैं ऊपर आपको अभी बता के जस्ट आई हूँ, ये जो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, और नाइट्रोजन गैस कितने परसेंट है इन्वायरमेंट में हमारे 80% है, और ऑक्सीजन कितना 21% है बेटा, ठीक है, और अदर गैसेस 1%। ये नाइट्रोजन गैसेस जो होती है ना आपके पैकेज में भरी जाती है, चिप्स में, वेफेयर में, ठीक है, जिससे क्या करें उसको सुरक्षित करके रखें, वहाँ पे फंगस ग्रो ना करे और उनसे इंसेक्ट उसको ना नुकसान करे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, अब यहाँ पे दिया गया स्मोकिंग, ठीक है। तो स्मोकिंग क्या होते हैं, तो फूड इज़ द प्रिजर्व विद द हेल्प ऑफ द स्मोक, ठीक है। एल्युमिनियम फास्फाइड इज़ द यूज इन दिस मेथड। अब स्मोकिंग से सुरक्षित करने के लिए इसको एक एल्युमिनियम की बर्तन देखा आपने कैन होता है ना फास्फाइड, और इस मेथड में इसको यूज किया जाता है जिससे उसको प्रिजर्व रखा जाए। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, यूज ऑफ द इंसेक्टिसाइड। यूज ऑफ द इंसेक्टिसाइड का मतलब क्या होता है, मेलाइटिन इज द स्पेयर ऑन द गनी बैग्स या कंटेनिंग द फूड। और इंसेक्टिसाइड क्या होता है, जो कि एक कीड़े के लिए यूज किया जाता है, और मेलेटिन करके स्प्रे छिड़का जाता है गोनी के ऊपर, ठीक है। जो गोनी बैग होते हैं ना उनको फूड को इकट्ठा करने के लिए, जो गोदान विदान होते हैं हमारे स्टोरेज के। उसके बाद ये थोड़ा सा पैराग्राफ लेते हैं, उसके बाद नीचे चलेंगे। यूज ऑफ द प्रिजर्वेटिव क्या होता है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव क्या होता है, केमिकल प्रिजर्वेटिव क्या होता है। सब नेचुरली अवेलेबल द मटेरियल लाइक द सॉल्ट, शुगर, ऑयल, यूज द प्रिजर्वेटिव इन द पिकल, जैम, मुरब्बा, पेठा एक्सेट्रा। अब नेचुरल तरीके से, यानी कि जो प्रकृति के द्वारा बनाए ये अवेलेबल रहते हैं, और जैसे कि हमारे नमक हो गए, चीनी हो गए, शक्कर हो गए, तेल हो गए, इनका यूज करके हम प्रिवेस करते हैं, संरक्षित करके रख सकते हैं। जैसे हमारे पिकल्स अचार हो गए, जैम हो गए, मुरब्बा हो गए, पेठा, इन सब चीज़ों में मिलाई जाती है ताकि उनको सुरक्षित करके रखें और बहुत दिन तक वो चलता है बेटा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे नेक्स्ट है, ठीक है। केमिकल प्रिजर्वेटिव क्या होता है, एसिटिक एसिड, जिसे विनेगर आपने देखा होगा ब्लैक कलर का रहता है, सिट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट एंड सम नाइट्रिक सॉल्ट्स आर सम द एग्जांपल ऑफ द केमिकल प्रिजर्वेटिव। दे आर यूज इन द सॉस, जेलीज, जैम्स एंड इन द पैकेज रेडी टू कुक vegetables and ready to eat the food etc. These preservatives keep the food safe for the very long duration. अब ये जो होते हैं केमिकल होते हैं ना हमारे, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH2COOCH, ठीक है बेटा, एसिटिक एसिड। और ये खट्टे कलर का विनेगर जिसको कहा जाता है सिरका हमारे भाषा में कहा जाती है, और ये गन्ने से बनाया जाता है। सिट्रिक एसिड जो होता है फलों खट्टे फलों में मिलता है, सोडियम बेंजोएट होता है। ये सारी नाइट्रेट हो गई, नाइट्रेट सॉल्ट हो गई, और इनको क्या करते हैं कि हम मिक्स करके रख देते हैं। जैसे जेली हो गया आपका, सॉस हो गया, जैम हो गया, पैकेज, इनको रेडी कर, और ये सारी चीज़ें मिलाने से क्या करते हैं, बहुत लंबे टाइम तक क्या करते हैं, टिके रहते हैं, ख़राब नहीं होते, इसमें बैक्टीरिया और माइक्रो अटैक नहीं करते, ठीक है बेटा। उसके बाद और यहाँ पे कुछ चीज़ें, इरिडेशन। वीडियो तो लंबा नहीं है, लेकिन एक बार दो बार सुनेंगे ना तो मुझे नहीं लगता आई थिंक कि कोई टीचर की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और टीचर भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती है, मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ। इरिडेशन क्या होते हैं, तो इनको देते हैं। इन दिस मेथड द फूड इज एक्सपोज टू द ionizing radiations as a light and high energy electron emitted by the accelerator, X-ray, gamma ray emitted by the radioactive isotopes etc. This process destroy the microbes, insects etc. Shelf life of the fruits increase due to the increase the ripening period. The shelf life of the potato, onion increase due to the slow down sprouting. अब इरिडिकेशन मतलब क्या है, इस मेथड में अगर देखा जाता है ना तो जो आयनाइजिंग रेडिएशन होते हैं, जैसे कि हाई एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन आपका इमिटेट किया जाता है एसिलेटर के द्वारा, एक्सरे हो गया आपका, गामा हो गया रे, और ये जो होते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होते हैं, और ये प्रोसेस क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और इंसेक्ट को बर्बाद करते हैं, ख़राब कर देते हैं, और जिसके स्वरूप क्या होते हैं, फ्रूट्स जो होते हैं धीरे धीरे के पाकना शुरू कर देते हैं, और इससे क्या होते हैं, पोटैटो आपके हो गए, और ऑनियन भी क्या होते हैं धीरे धीरे क्या होते हैं, स्प्राउटिंग होना शुरू हो जाते हैं, नहीं स्प्राउटिंग मीन्स उसमें से बीज यानी ख़राब होते हैं, ठीक है। ये पोटैटो और ऑनियन जैसे इसलिए यहाँ से आई निकलेगा ऐसे और स्प्राउट हो रहा है, ठीक है, और ये धीरे धीरे ख़राब होती है, जैसे आपको ज़्यादा गर्मी हो गई, उसको ज़्यादा टेम्परेचर मिला, ठीक है, ये सारी चीज़ें से हमारे जो प्याज आलू होते हैं सब ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और पकने लगते हैं फ्रूट्स बेटा। उसके बाद पस्चुलाइजेशन रहता है, जो कि दूध के बारे में बात की जाती है। दिस मिल इन्वॉल्व द हीटिंग द मिल्क आर द अदर सिमिलर फीडस्टॉक अप टू अदर सर्टेन टेम्परेचर, एग्जाम्पल मिल्क एट द 80 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट एंड कूलिंग it quickly. This destroy the macros present in the milk and it keep for the long duration. अब देखते हैं जो हम डेयरी पर से दूध लाते हैं बेटा ना, उसको क्या किया जाता है,
80 यानी कि 80 डिग्री सेल्सियस को और 15 मिनट के टेम्परेचर पे इसको क्या किया जाता है, गर्म करके अचानक से ठंडा कर देगा, जिसमें उसमें माइक्रोब्स जो होते हैं हमारे बैक्टीरिया वायरस माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं ख़त्म हो जाते हैं और इनको हम लंबे टाइम तक क्या करते हैं सुरक्षित करके रखते हैं। ठीक है, और हीट किया जाता है, कितने दिख रहे हैं आपको 80 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट के अंदर, और ऐसे ठंडा उसको कर लिया जाता है। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है, कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं इन महाराष्ट्र इरिगेशन प्लांट्स हैव बीन इंस्टॉल इन द लासलगांव फॉर द ऑनियन एंड पोटैटो एंड द नवी मुंबई फॉर द स्पेसिस एंड द कैंडिडेट। उसके बाद ग्रेट साइंटिस्ट आते हैं माइक्रोलॉजिस्ट, माइक्रो की स्टडी करने को क्या बोलते हैं, माइक्रोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया माइक्रोबायोलॉजिस्ट है लुईस पास्चर। ठीक है, माइक्रो बायोलॉजी के जो फादर थे कौन थे, लुईस पास्चर, और उन्होंने टेक्निक द प्रेजेंस क्वालिटी ऑफ द गुड द टेम्परेचर ऑफ द प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ इन द फूड। मैंने कि इन्होंने ही बताया था लुईस पास्चर ने कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं किस तरह से ग्रो करते हैं, उनकी क्वांटिटी क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है, और किस तरह से ग्रो कर, किस तरह से उनको फूड को सुरक्षा किया जाता है। तो एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, उसके बाद ना कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें रिकॉल करके रखना है। आ जाओ, तो कंप्लीट द टेबल करना है, तो ये आप कर लीजिएगा। फूड एडल्ट्रेट्स इन दिस वे। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए इस बॉक्स में बोला गया है कि रिमूवल ऑफ द सम इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, एग्जाम्पल रिमूवल ऑफ द फैट कंटेंट ऑफ द मीट, एसेंस ऑफ द क्लोव, कार्डम एक्सेट्रा। मैंने कि कुछ चीज़ें इतना इम्पोर्टेंट होते हैं कि मिल्क से फैट को हटाना, क्लोव्स हटाना, कार्डम्स रहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, कार्डोमन्स मीन्स जैसे आपके इलायची हो गए, और क्लोव्स मीन्स लौंग होते हैं। मिक्सिंग विद द लो क्वांटिटी इनिडिबल ऑफ द चीप मटेरियल्स फॉर द हार्मफुल, और कलर विद द फूड। कुछ चीज़ें जो होते हैं हम कैसे करते हैं कि बहुत ज़्यादा खाने योग्य तो नहीं रहता है, लो क्वांटिटी के मिक्स रहते हैं, हमें नहीं खाना चाहिए, और ये हार्मफुल होते हैं। जैसे सस्ते पदार्थ हो गए कुछ चीज़, और जैसे 2 रुपया का कोई समोसा देगा तो अपना खाएं, 5 रुपया का उड़ा दे तो ना खाएं आप। और मिक्स ऑफ द सम हार्मफुल मटेरियल्स लाइक स्मॉल स्टोन, फाइन सैंड, आयरन, फीलिंग यूरिया, डंग ऑफ द हॉर्स का सॉ डस्ट, और ये सारे कुछ हार्मफुल मटेरियल्स मिक्स होते हैं। इसमें छोटे छोटे पत्थर होते हैं, बालू होते हैं, आयरन होते हैं, यूरिया होती है, और ये घोड़े के रहते हैं। ठीक है, टॉयलेट भी तो खा सकते हैं, सॉ डस्ट होते हैं, ये सारी मिक्स होकर धूल मिल जाती है उसमें। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे चीज़ें, ये हमें बहुत नहीं खाने चाहिए, उसमें जो कम पैसे के मिलते हैं, चीप मिलते हैं, चीपर मीन्स सस्ते जो मिलते हैं उनको ये सारी क्वांटिटी उसमें मिक्स रहती है सब। उसके बाद द हेल्थ ऑफ द पीपल, यंग एंड द ओल्ड, पुअर आर रिच इन enriched by the food adulteration. Different types of adulteration affect our health in different way. Some adulterants cause abdominal discomfort, poisoning, while some may affect the functioning of the some organs are consumed over the long period time, or even the cause cancer. ठीक है, अगर देखा जाए तो बहुत आज की उम्र, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो चाहे अमीर हो, सबको मैंने कि पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए, बाहर की चीज़। लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है, लेट नाइट जाना और रात को 12-2 बजे सोना, सुबह 4 बजे उठना। ठीक है, ये एरिया अगर हम 12 बजे सोएं तो सुबह 10 से 11 बजे उठेंगे, नहीं, आपको एक टाइम बनाना चाहिए, आपको टाइम पीरियड होना चाहिए कितने बजे सोने जाना चाहिए। अगर आप 12 बजे सो रहे हैं तो सुबह आपका 8 बजे 8 बजे टाइमिंग है आप उठना, अगर 9 बजे उठ रहे हैं तो 9 ही बजे उठना आपका टाइम। ठीक है, और संडे सैटरडे आप जो वीकेंड का रहता है बेटा उसको अपना पूरी तरह से नींद दीजिए। ठीक है, और एक्सरसाइज करना। इस तरह से क्या होता है कि हमारे हेल्थ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर हम पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, मंचूरियन खाते हैं, वड़ा पाव खाते हैं, भजिया खाते हैं, समोसा खाते हैं, ठीक है, नूडल्स खाते हैं, तो इनके हमारे अंदर क्या करता है, पॉइजनिंग चली जाती है, जिससे हमारे पेट में गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, डिस्कम्फर्ट होते हैं, और इसका प्रभाव हमारे आर्गन पर पड़ता है बहुत लंबे टाइम के बाद तक ये चलती रहती है बीमारी, और कहीं ना कहीं ये जाके कभी किसी को कैंसर हो जाता है। ये सारी चीज़ें होती है, छोड़ो उनको, जान दो। उसके बाद बेटा यहाँ पे एक आता चीज़ें कि हाउ विल यू फाइंड आउट इफ फूड हैज़ बीन द एडल्टर। तो फूड मटेरियल्स देखा जाए, मील क्या एडल्टर मीन्स वाटर यहाँ पे हो गया, ठीक है, और मील। ठीक, टेस्ट देते हैं। पुट द ड्रॉप ऑफ द मिल्क ऑन द ग्लास एंड स्लाइड एंड स्लाइडली इंक्लीन इन द स्प्रेड ऑफ ड्रॉप। ठीक है, और क्या करते हैं, मिल्क को क्या करते हैं, ड्रॉप करेंगे और ग्लास के ऊपर और स्लाइड देंगे। यहाँ पे कंक्लूजन आता है कि स्प्रेड मार्क ऑफ द मिल्क डज नॉट अपीयर मिल्की वाइट।
तो वाटर मस्ट हैव बीन द एडिड किया। तो इसका अगर चेक करेंगे कि ग्लास पे क्या करेंगे, पानी ग्लास लेते हैं और मिल्क को क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, अगर उसमें धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है तो चेक करने के बाद, और कंक्लूजन क्या आता है, अगर वो स्प्रेड मार्क मिल्क का नहीं दिख रहा है तो समझ जाइए कि क्या है, उसमें पानी ऐड किया गया है। उसके बाद देखते हैं बेटा इसमें देखते हैं एक चीज़ और है आपका कि रेड चिली पाउडर, इसमें ब्रिक डस्ट होता है, यानी कि आटे जो ईट होते हैं ना, ईट के धूल होते हैं। टेक द स्पून फुल ऑफ द चिली पाउडर इज द बीकर। आप क्या करेंगे कि स्पून लेंगे और चिली पाउडर को लेंगे बीकर में, ऐड करेंगे वाटर को और हाफ ऑफ द बीकर लेंगे, आधा, और स्टीर करेंगे, लीव द अंडर डिस्टर्ब फॉर द कुछ मिनट, और उसको छोड़ देंगे कुछ मिनट के लिए। ठीक है, तो इसका देखते हैं यहाँ पे क्या था। इफ़ द रेड layer is the seen settled at the bottom of the beaker, it must have been added with the bricked। अपने इसको चेक करने के लिए हमने क्या किया, ये प्रोसेस लिया कि रेड चिली में, तो उसमें ईंट के जो ईंट है उस ईंट की धूल मिले रहेंगे, टुकड़े रहेंगे। अब इनको कुछ टाइम के लिए छोड़ दें। अब लेयर वाला जो नीचे वाला पार्ट है, इस पार्ट में क्या जमा हो जाएगा, आपका रेड कलर का जमा। इससे ये पता चला जाता है कि आपके किसके टुकड़े हैं बेटा, यहाँ पे ईंट के टुकड़े हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं टर्मरिक पाउडर। ठीक है, टर्मरिक पाउडर में क्या होता है, मेथेनिल येलो कलर का। ठीक है, टेक द पिंच ऑफ द टर्मरिक पाउडर्स इन द टेस्ट ट्यूब, add a small quantity of the water to that, shake the mixture and add the few drop of the कॉन्सनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा हम हल्दी के पाउडर लेंगे ट्यूब में और उसको कुछ क्वांटिटी में पानी डालेंगे। अब उसको हिलाएंगे, मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका कंक्लूजन क्या आता है। द मिक्सचर बिकम द रेड इन एडिशन ऑफ द कंक्लूजन। ठीक है, अब ये मिक्सचर कैसा होगा, येलो कलर का था लेकिन रेड कलर, और ये रेड कलर जो होता है हमें डिसअपियर नहीं होता है। इसका मतलब इसमें क्या मिला है बेटा, यहाँ पे मेथिलॉन येलो कलर मिला है। ठीक है, प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रावा मीन्स पता है आपको, सूजी। ठीक है, रावा मीन्स फाइन आयरन फिलिंग होता है। ठीक है, पास द मैग्नेट थ्रू द रावा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ मैग्नेट उसमें मिलाएंगे, चुम्बक जो होते हैं, जो हमारे कीले उले होते हैं, आयरन फिलिंग आधार थ्रू द मैग्नेट, और इसमें आयरन मिले होते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, देख लेते हैं क्या है। डू यू नो, क्या आपको रिमेंबर करना है। तो यहाँ पे चीज़ें हैं आपको ऑलवेज रिमेंबर करना है। सम केमिकल आर द इंजर इनटू द फूड टू द मेक देयर द मोर अट्रैक्टिव एंड टेस्टी। कुछ जो हमारे केमिकल्स होते हैं जो कि घातक बहुत जाते हैं और ये हमारे लिए अच्छा नहीं होते सेहत के लिए, और ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और टेस्टी होते हैं कुछ फ्रूटें। ठीक है, जिसमें फ्रूट में आपको केमिकल इंजेक्ट किया जाता है, सुई द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इंजेक्शन। सेकेंड पॉइंट दिया गया बेटा यहाँ पे, मिल्क वेंडर एड यूरिया टू द मिल्क सो डैट इज अपीयर टू हैव द हायर फैट कंटेंट। और मिल्क वेंडर जो होता है उसमें क्या यूरिया आपको ऐड किया रहता है, जिससे आपको अपीयर नहीं लगता है और उससे ज़्यादा बहुत क्या होता है, फैट कंटेंट। शॉपकीपर चेंज द एक्सपायरी डेट ऑफ द फूड पैकेट और द एयर पैकेट कंटेंट अवॉइड द फाइनेंशियल लॉस। ठीक है, और शॉपकीपर क्या करता है, एक्सपायरी डेट को चेंज करता है ताकि पैकेट जो रहते उसके और एयर टाइट कंटेंट को अवॉइड करना हमें चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको याद करना चाहिए। उसके बाद देखा जाता है यहाँ पे एक और है। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड एंड सम अदर केमिकल आर यूज्ड टू मेक द फ्रूट्स लुक द मोर अट्रैक्टिव। एग्जाम्पल ब्राइट येलो बनाना। अगर देखा जाए तो कैल्शियम कार्बाइड मिलाई जाती है जो कि, और ये बहुत ही केमिकल दूसरे केमिकल होते हैं जिनको यूज किया जाता है फ्रूट्स को पकाने के लिए और अट्रैक्टिव होते हैं, जैसे आपका येलो बनाना रहता है जो कि ब्राइट चमकीले होते हैं। फ्रिक्वेंटली अगर देखा जाए बेटा यहाँ पे तो ह्यूमस केमिकल्स लाइक कार्बोनेट सोडा, फास्फोरिक सोडा एक्सेट्रा अदर मिक्स विद द कोल्ड ड्रिंक। तो अगर फ्रिक्वेंटली अगर देखा जाए हार्मफुल केमिकल कौन से होते हैं, हमारे कार्बोनेट सोडा हो गए, फास्फोरिक एसिड, ये सारे हमारे क्या होते हैं, मिक्स होते हैं कोल्ड ड्रिंक में। ठीक, इसके बाद एक चीज़ और दिया गया यहाँ पे 1954 में पार्लियामेंट ने पास किया द प्रोविजन ऑफ द फूड एडिटिव्स एक्सेट्रा। इट हैज़ बीन द अमेंडेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम एंड द अमेंडेड 1976 में प्रोवाइड ऑफ द लाइफ इन प्रिजन फॉर द प्रिजर्व पर्सन इन्वॉल्व इन एडिटिंग। ये सारी चीज़ें ये है ना कि आपको पार्लियामेंट जो हमारे इंडिया या ये एक तरह से आपको एक चलाया गया था और इसको टाइम टू टाइम क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, इसमें इम्प्रूवमेंट क्या हुआ, क्या नुकसान कर रहा है। अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस है तो उसको इन्वॉल्व ना करें और इसको क्लियर डायरेक्शन में क्या करें, उसको चेक करें। चेक करने के बाद उसको स्टोर किया जाए प्रॉपर तरीके से और इसको इन डेंजर ना बनाया जाए। मेडिसिन
या कोई मटेरियल्स यूज ना किया जाए। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसको लिजिबल होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, अच्छी से इन्फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग की जाए, इसकी डेट अच्छी हो, एक्सपायरी डेट कब है इसका, और इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें इस पर होना चाहिए जो फूड स्टोरेज होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया, केवल आपका 40 मिनट लगा बच्चा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बार बार टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। चैनल पर पहली बार विजिट करें बेटा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।